एक गलती हो गई। क्या गलती है बेटा? मैं यहाँ नर्स नहीं हूँ, इंडियन टाइम्स से जर्नलिस्ट हूँ, एनी जैकब। इस केस के बारे में एक आर्टिकल लिखनी थी मुझे, इसलिए ऐसा नाटक किया। मुझे माफ कर दीजिए। इस केस में जो कुछ भी हुआ है सबको पता चलना चाहिए। मुझे और कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, इसीलिए ये सब करना पड़ा। लेकिन जब मुझे सच्चाई का पता चला तब से मैं एनी नहीं, अम्मू कुट्टी हूँ। मुझे आप अपनी बेटी समझो। होशियार समझ रही थी ना, कुछ अगर हो जाता ना तो मुझे कोर्ट के चक्कर काटना पड़ता। कुछ भी अच्छा काम करने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है ना भाभी। दुनिया को कहानी पता चलनी चाहिए, समाज में बदलाव आना चाहिए। उस मासूम आदमी को न्याय मैं दिलाऊंगी भाभी। दे दो, किसने मना किया? और 2 दिन में हम उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने वाले हैं। अब तुम हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन का काम मत करना, अगर करना है तो जेल में जाकर करो। बहुत अच्छा है। आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे मुजरिम को हॉस्पिटल में रहते वक्त पुलिस के परमिशन के बिना नर्स का नाटक करके उससे सच जानने के लिए कभी भी तुम्हें पुलिस अरेस्ट कर सकती है। फिर भी इस केस का सच बाहर आने के लिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, फिक्र मत करो। जेल जाने में कोई दुख नहीं है सर। इस केस की सच्चाई बाहर आनी चाहिए। अम्मू को रेप करके मारने वाला वो जो स्कूटी है, ये बात इस दुनिया को जरूर पता चलनी चाहिए सर। पॉलिटिकल पावर, पैसा उसके पास सब है, यही सोचकर उसने ऐसा काम किया है सर। उसे लगता है कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। उस मासूम को न्याय मिलना ही चाहिए सर। फाइट फॉर जस्टिस, APT टाइटल। आई अप्रिशिएट योर सोशल कमिटमेंट, बट एनी कोर्ट को एविडेंस ही चाहिए। एविडेंस मिलेगा तो ही सच बाहर आएगा। एनीवे, मैं इसको देखता हूँ, ठीक है? सारे रास्ते बंद हो जाएं तो एक रास्ता जरूर खुलता है, न्याय का रास्ता। कैसे हो बेटा? तबीयत का ख्याल रखना। मैं ठीक हूँ माँ। सही वक्त पे दवाई खा लेना। हमारे बारे में सोच के परेशान मत होइएगा। आप यहाँ मत रहना, गांव चली आप परेशान मत होइए, मैं इन दोनों को गांव भेज दूंगी। एडवोकेट वर्मा आपसे मिलने आएंगे। उन्हें इस केस के सारे डिटेल्स चाहिए। हाँ चलो, टाइम हो रहा है। हाँ, डिस्चार्ज पेपर में साइन लिया है और यहाँ हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। कंटिन्यू करने के लिए मेडिसिन लिखकर दिया है मैंने, फॉलो कीजिए। हाँ, थैंक यू डॉक्टर। सर 1 मिनट देना, आपको शुक्रिया कहना है। मैं अगर इतनी जल्दी ठीक हो गया हूँ तो आपके ट्रीटमेंट की वजह से। थैंक्स। इट्स ओके। चलता हूँ माँ, चलता हूँ। चलो। पहले प्रूव करना होगा जो स्कूटी जिंदा नहीं है, फिर भी वो इस केस में मुजरिम है, ऐसा हमें साबित करना होगा, जिससे हमें केस में बहुत हेल्प होगी। लेवल 2, मुझे जो पता है उस जोस कुट्टी ने अभी तक बहुत सारे गलत काम किए ही होंगे। अब कैसे भी उसे हमें बाहर लेकर आना है और इससे हमारे केस को और हेल्प होगी। और उस मदद से मैं लोकल पुलिस को बता पाऊंगा कि वीरा मल्ली का केस हमें क्राइम ब्रांच को देना है। कल ही मैं ये कोर्ट में सबमिट करने वाला हूँ। तुमने जो कवर स्टोरी लिखी है उसे जल्दी से पब्लिश करने के लिए बोलो। उसे पढ़कर लोग जब गुस्सा होंगे तो उससे हमारी और मदद होगी। आई मीन मैसिव पब्लिक सपोर्ट। अगले एडिशन में पब्लिश कर दूंगी सर। एक्चुअली आपके अप्रूवल के लिए वेट कर रही थी। तुमने जो टाइटल लिखा है वो सच होने वाला है। फाइट फॉर जस्टिस बिगिंस। Congratulations, Annie. थैंक यू सर। All the copies are sold out.
ऐसा सोशल इशू को जगह के उसके बारे में इतना अच्छा इन्वेस्टिगेट करके लिखना अब तक हमारे पास कभी भी नहीं हुआ है। कितना अच्छा तुमने किया। सुबह से कितने सारे फोन कॉल्स मुझे आ चुके हैं कि इतना डिटेल्स आप लोगों को कहाँ से मिला है ये पूछ रहे हैं। मेरे हिसाब से सारा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। आपने ही मुझे आइडिया दिया था। हो सकता है, लेकिन तुम कितना मेहनत करके यहाँ तक लेकर आई हो। इन माई ओपिनियन वन मोर फीदर इन योर कैप। ये क्या झूठ लिखा हुआ है? कहते हैं कि पॉलिटिक्स और पैसों के दम पर हमने केस घुमा दिया है। फिर से वो पुराना केस लेकर के उस वीरामणि को हमारे जोश कुट्टी ने ही मारा है, ऐसी कहानी बना रहे हैं। हाँ, शिवराज ने जो भी किया उसे न्याय बोल रहे हैं, ये तो नहीं होगा। हाँ। ए, कौन हो तुम लोग? तुम्हारी मर्जी से तुम कुछ भी लिखोगी क्या? लिखने के लिए हाथ ही नहीं रहेंगे तो क्या लिखोगी तुम? क्या हुआ नी? यहाँ हो क्या रहा है? ये ओ, कवर स्टोरी लिखने की वजह से ये लोग तुम्हें कवर करने के लिए आए हैं, है ना? मैं एक साधारण सा वकील हूँ, छोटे मोटे क्रिमिनल केस को लीड करता हूँ, इसीलिए इस गलती के लिए सजा तो मिलनी ही चाहिए, है ना? कॉलेज के समय मैं ऐसे ही सब मैनेज करता अभी सब पूरा नहीं हुआ, जवाब का जवाब मिलेगा। ताजा खबर, वीरामणि का मर्डर केस क्राइम ब्रांच को दिया गया। आज की ताजा खबर, 2 रुपए भाई। क्राइम ब्रांच आकर क्या करेगी? उससे बड़ा भी अगर कोई आया तो कुछ नहीं कर पाएगा। लोकल पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अच्छा नहीं लग रहा। अपराधी पकड़कर कोर्ट के सामने लाए, कोर्ट ने बेगुनाह बोल दिया। ऐसे न जाने कितने केस होते हैं। आने दो, उनको भी इन्वेस्टिगेशन करने दो। वो पेपर में जो भी लिखा है ना, वही कारण है। इसके पीछे कोई मदद कर रहा है, एडवोकेट रवि वर्मा। ओ, वो भी है क्या? आने दो, चाहे जो भी आ जाए, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तो टेंशन हो रही है। इस उम्र में पापा और माँ को ये बात पता चल गई तो वो सुसाइड कर लेंगे। वो यीशु आपके पाप को माफ करेंगे। भगवान आपके साथ है, तो इसे पढ़ो। ये लो भाई। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ये मुझे अच्छे से पता है। तुम लोगों की वजह से ही कुछ अच्छे लोगों का नाम खराब हो रहा है, पता है तुम्हें? सच क्या है, बता दो मुझे। मुझे कुछ नहीं पता सर। ये ऐसे नहीं सुधरेगा। टाइम क्या हुआ है बताओ तो। वही सोच के तो टेंशन हो रहा है। 12:25 है सर। हाँ, अरे बाप रे, सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। जो भी है सच सच बता दे, मुझे अच्छे से पता है। तो इतनी देर तक झूठ ही बोल रहा था ना? अपने केस के बारे में ही बोल रहे हैं ना सर? हाँ, वही केस तो आखिर में मैंने मार मार के उससे सच निकलवा ही लिया था। वो अलग बात है कि बाद में 1 हफ्ता मसाज करने के बाद ही मेरा हाथ ठीक हुआ था। कंप्लीट डैमेज। हाँ, ये अगर किसी को मारते हैं तो वो जिंदगी भर नहीं भूलता। मैं अपनी आंखों से देखता हूँ ये सब। उस दिन से मैंने किसी को नहीं मारा आज तक। उसको बुलाओ तो। फ्लिप सर, ये ठीक रहेगा? ये ओके है ना? नहीं सर, मारिएगा मत, ये बहुत डरा हुआ है। क्यों, बताएगा ना? बताता हूँ सर। हाँ। वो इंस्पेक्टर रमन को देखकर ही भाग गया था। जब मेरी कोई गलती नहीं है तो जेल क्यों जाना सर? और जब मैंने मना किया तो वो मेरे लोगों को परेशान कर रहा था, इसीलिए मैं डर गया था। तुम किसी से डरो मत, जो भी बताना है सच सच बता दो। मैं भी आपसे मिलने के लिए सोच रही थी सर। आप बिना डरे सच्चाई को सबके सामने लेकर आएंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। और ये आपका काम भी है। आपके आर्टिकल्स तो मैंने बहुत सारे देखे थे,
लेकिन ये केस मुझे मिलेगा ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बट इट वॉज ब्रिलियंट। ये केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपने बहुत सारी बातें लिखी हुई है। उसके लिए एक बात आपसे पूछने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि शिवराज की बातों के अलावा ये मर्डर जो स्कूटी ने किया है, इसका कोई आपके पास क्लू है क्या? कुछ तो होगा। I mean, आपके न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छिपी हुई है। नहीं सर, जो स्कूटी के बारे में इन्वेस्टिगेट करते वक्त बुरे लोग जो गंदी आदतें पालते हैं, वो सारी आदत इसके अंदर थी, ये पता चला। और हाँ सर, जो स्कूटी का केस देखने वाला इंस्पेक्टर रमन जो स्कूटी के भाई का फ्रेंड है, इसीलिए केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया सर। That I know. Anyway, I'll see you again. सर एक और बात, आपको तो पता ही होगा, अम्मू मर्डर केस को क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसके लिए हाई कोर्ट में रिट सबमिट कर दिया है वर्मा जी ने। केस के रिगार्डिंग वो आपसे मिलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? Why not? I'll meet him. सर, एडवोकेट रवि वर्मा आपसे मिलने आए हैं। एडवोकेट रवि वर्मा? ओ, वो जर्नलिस्ट एनी जैकोब ने बताया ना, वही होगा। मिस्टर थम्बी, मुझसे Yes? मिलने गेस्ट आए हैं, मैं मिलकर आता हूँ। ओके। थैंक यू। हे, एडवोकेट रवि वर्मा तुम हो क्या? तुम एसपी वर्मा हो ना? हे दारू थॉमस। तुम अभी भी दारू पी रहे हो क्या? ओनली ट्वाइस ए डे, और आज तो 1 घंटा लेट हो गया हूँ मैं। कॉलेज में पढ़ते समय तुम्हारा नाम मैथ्यू थॉमस था, तो ये सतन कुंडी कहाँ से आ गया? हाँ, पापा का गांव का नाम मेरे साथ मिला दिया है, ऐसे पापा का नाम साइलेंट हो गया था। ओह मुझे देखकर पुलिस वाला फील नहीं आता है ना, इसीलिए नाम में वजन रख दिया उन्होंने। यार, जिसके तकदीर में जो है वो तो होके ही रहेगा। मैंने जो सोचा वो तुम बन गए। रिटर्न सिलेक्शन हो गया है। उस समय कॉलेज इलेक्शन में जो मेरे ऊपर केस था ना, वो किसी ने जाके बता दिया। हाँ, मेरी भी कहानी कुछ ऐसी है। तुम बीए खत्म करके एलएलबी पढ़ाई करने के लिए गए थे ना, मैं तो एमए लिटरेचर कर रहा था। उस वक्त मैं आईएएस बनना चाहता था, और तुम्हें तो पता है कि कॉलेज के वक्त कविता के अलावा मेरे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था। लेकिन अब देखो, बहुत लैंग्वेजेस बोल लेता हूँ, क्रिमिनल्स के साथ रह रहकर हिंदी अलग ही खेल रहा हूँ मैं तो। ये सब मुझे चाहिए। सीएम के स्पेशल कोटा से मेरे पापा ने मुझे ज्वाइन करवा दिया है। कहा कि परिवार में एक तो पुलिस वाला होना ही चाहिए। मेरी कहानी छोड़ो, तुम्हारे बारे में बताओ, कितने बच्चे हैं? बच्चे तो नहीं है। फिर कब पैदा करने वाले हो? पहले बीवी तो मिलने दो। हाँ, शादी भी नहीं हुई है? ओ, तुम तो कह रहे थे ना कि लड़की 3 गुण मिलने वाली होनी चाहिए, अभी तक नहीं मिली है क्या तुम्हें? खूबसूरत होनी चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए, ह्यूमर भी होना चाहिए, तीनों साथ में इम्पॉसिबल। उसमें एक चीज और ऐड कर दी है, हिम्मत। हिम्मत होनी चाहिए। हो गया, अब तो 3 नहीं मिले 4 कहां से ढूंढोगे? तुम कुंवारे ही मरोगे। तब वो फातिमा कॉलेज की ब्यूटी टीना रानी याद है ना? तुम्हारी हाइट और वेट देखकर 5 साल तुम्हारे पीछे ही घूम रही थी वो। तब तो तुमने उसे बड़ा छोड़ दिया था। उस वक्त दिमाग लगा के शादी कर लेते तो आज 2 बच्चों के साथ आयरलैंड में रहते। अच्छा, तुम्हारी बीवी और बच्चे? 1 बीवी और 4 बच्चे हैं मेरे। ओ, तो तुम 2 और तुम्हारे 4। तुम्हारे पास कोई काम नहीं था क्या? फर्स्ट पोस्टिंग फॉरेस्ट में दे दी थी, उधर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कोई स्कोप ही नहीं था मेरे पास, इसलिए पूरा कॉन्स्टेंट इधर ही लगा दिया। ठीक है, वो छोड़ो। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? वो तो एक ही तरफ जा रहा है बस। मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूँ, तुम्हें कुछ पता चले तो बताओ, मुझे जल्दी जाना है। इसमें बोलने के लिए क्या है? वीरा मन्नी का मर्डर काली कुलन जोशी कोटी ने ही किया है। वो मर गई है, इसीलिए एविडेंस का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक रास्ता है, इंस्पेक्टर रमन, द मोस्ट करप्ट पुलिस ऑफिसर आई हैव एवर सीन। उसने इस केस में कुछ तो किया है, ये कंफर्म है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही बदल दी। ये रमन ना एक नॉर्मल ही पुलिस है, पर कमजोर समझने की इसे भूल मत करना। उसको पकड़ने के लिए एक और रास्ता है, उसके जरिए उसको पकड़ता हूँ मैं। हाँ, सुगना नाम का एक आदमी है, कली कोलन परिवार का बहुत ही करीबी है। शिवराज के लिए इस गांव में सारी मदद उसी ने की है, ऐसा मुझे पता चला है। मैं उससे बुरा नहीं बोल रहा, पर शुरू में वीरा मन्नी के केस में आंदोलन उसी ने शुरू किया था, इसी वजह से मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। जोश कुट्टी के ऊपर जब डाउट हुआ, उसके बाद वो कहाँ गया उसका कुछ पता नहीं। अगर उसे पकड़कर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो कुछ तो क्लू मिलेगा ही। अगर सच बताऊं तो शाम को क्लब ले जाकर दारू पिलाते हैं और खाना भी खिलाते हैं जोश कुट्टी। लेकिन जोश कुट्टी दारू चाहे कितनी भी पी ले, लेकिन बाहर पता नहीं चलता है। और वो लड़कियों के मैटर में बहुत वीक है, ये गांव में सबको ही पता है सर। लेकिन वो वेयर मनी के बारे में मुझसे बात ही नहीं की थी। मैं शिवराज सर के क्लोज हूँ, इसलिए शायद मुझसे छुपाया होगा उसने। वेरामनी के मर्डर होने के दिन तुमने जोश कुट्टी को देखा क्या? उस दिन हमने क्लब में दारू पी थी ना, दूसरे दिन स्टेट से कोई प्रॉब्लम है ऐसा बोल के अचानक से चला गया था सर। जोश कुट्टी की किसी के साथ कोई दुश्मनी है क्या? या तुम ऐसे किसी को जानते हो जिसकी कभी जोश कुट्टी के साथ बोलचाल हुई हो, फिर झगड़ा हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ जोश कुट्टी की किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन जोश कुट्टी ऊपर से, हाँ,
जब वो क्लब में एक दिन रुका हुआ था तो किसी अनजान इंसान के साथ उसका झगड़ा हुआ था। हमारे इंस्पेक्टर रमन सर उसको उधर से लेकर चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं सर। ए नूर, इस आदमी का नाम और एड्रेस और फोन नंबर ले लो। हम जब भी बुलाएंगे तो आ जाना, ठीक है? हेलो, हाँ एसपी बात कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा नाम क्या बताओ? ठीक है। सुगनम। और पिताजी का नाम? सुगनम। पिताजी का नाम? सुगनम। सुगनम। गांव का नाम? तोड़ूपुला। तुड़ूपुला। हाँ। अगर दोनों नाम मिलाकर सुगनू पुला बोले तो सुनने में राइमिंग बड़ी अच्छी आएगी ना। मेरी बेटी के साथ में उसने जो पाप किया है इसीलिए भगवान ने उसे सजा दी है। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है दूसरे परिवार को भी हुआ है, ये सुनने के बाद। देखो, इसके बाद आप किसी से भी मत डरना। आपकी बेटी रोजी और जोस कुट्टी के संबंध की वजह से रोजी का भाई, वही आपका बेटा अल्बर्ट, जोस कुट्टी को मारने के लिए गया था, ये सब आप मुझे बता दीजिए। वैरामनी के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन करने में मेरी इससे बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। मुझे जो भी पता है सब बता दूंगा। किसी और के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड। नूर सर, फ्रॉम द बोन मेरो एनालिसिस इट इज क्लियर दैट पानी में डूबने की वजह से मौत हुई है। इन विच केस रेप होने के बाद मर गई ये सोचकर कुएं में डालने के बाद वैरामनी की जान पानी में डूबने की वजह से हुई है। सही कह रहा हूँ मैं डॉक्टर? एग्जैक्ट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मेरा सवाल है, वैरामनी को जोस कुट्टी ने ही मारा है, इस बात का कोई आपके पास एविडेंस है या फिर आपके पास कोई क्लू है जिससे आपने उसे मार दिया? मेरे सामने उसी ने कबूल किया था सर। उससे बड़ा एविडेंस और क्या चाहिए सर? हम जो ये चोर पुलिस खेल रहे हैं ना, उसमें बाहर के चोर से ज्यादा अंदर के चोर हैं। ये बात तुम्हें भी पता है। रूथलेस क्रिमिनल्स, वही हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए श्राप है। ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं सर? उनमें से एक तुम भी हो, इसीलिए। वैरामनी के मर्डर के केस के एविडेंस पूरा इंस्पेक्टर रमन के पास है। आप भी क्रिमिनल हो, पता है। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए तुमने प्लान करके सब छुपा के रखा है। केस को फैब्रिकेटेड कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी तुमने फैब्रिकेट होने दिया है ना? मैं ऐसा क्यों करूंगा? रमन, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होने के बाद ही मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे पास। 2 सवाल के जवाब तुमको देने ही होंगे मुझे। स्केप करने के लिए सोचा तो तुमको लॉक करने के लिए सारे एविडेंस मेरे पास पड़े। तुम दोबारा झूठ नहीं बोल सकते हो, इसलिए तुमको एक आदमी से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ मैं। राइट नूरुद्दीन, उसको लेकर आओ। जेवियर ने सारा सच बता दिया है। ये देखो रमन, तुम मेरा साथ दोगे तो तुमने मेरा साथ दिया ये कारण दिखा के मैं सस्पेंशन होने से बचा सकता हूँ तुम्हें। वो छोड़ के एस्केप होने के लिए सोचोगे तो ये केस के लिए तुमने जो भी पैसा या चीज या प्रॉपर्टी जो भी तुमने ली है, 100 केसेस के एविडेंस मेरे पास पड़े हैं तुम्हारे लिए। वो सब अगर बाहर निकाल दिया तो रमन, इस जन्म में तुम दोबारा यूनिफॉर्म नहीं पहन पाओगे, समझे? ठीक है, बताओ। सवाल नंबर 1, वैरामनी के मर्डर केस में जेवियर को इन्वेस्टिगेट करते वक्त तुमने 5 लाख दूंगा बोलकर उसको तुमने बहलाया था। तो अब बताओ कि ये काम तुम क्यों और किसके लिए कर रहे थे, बताओ मुझे। दूसरा सवाल, क्लब में तालिकोलम में जोस कुट्टी से एक अल्बर्ट नाम का आदमी आके झगड़ा कर रहा था ना, उसको अरेस्ट करके लॉकअप में डालने के बाद केस चार्ज किए बिना उसको बाहर छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया? मैंने किसी को नहीं कहा कि 5 लाख लेके गुनाह कबूल करे। ये रवि, ये झूठ बोल रहा है सर। जब मैंने जोस कुट्टी को मारने वाले को अरेस्ट किया तब उसने बताया कि जोस कुट्टी से उसकी दुश्मनी है। तब मैंने कोई एक्शन लिया था क्या? और उसका नाम तो एल्बर्ट है। उसने बताया जोस कुट्टी के रबर स्टेट के बगल में रहता है, तभी मुझे पता चला सर। इतनी आसानी से नहीं मानोगे। तुमको रमन नहीं रावण नाम रखना चाहिए था। 10 सर का दिमाग एक ही सर में है तुम्हारे। अब ऐसी सिचुएशन में क्या ही करें? श्री राम सच ही बात करते हैं ना। हे हनुमान, हमारे श्री राम को बुलाओ। ओके सर। जॉर्ज कुट्टी आएगा सोचा नहीं था ना। ताली कुट्टी में पुलिस जाने के बाद परिवार की इज्जत बचाने के लिए सच मान लिया था। तो वह सब छोड़ो, इनके चाय का खेत तुमने कागजों से हड़प लिया था ना, उससे चाय आनी शुरू हो गई है क्या तुम्हारी? हे, इनके चाय का खेत का रजिस्ट्रेशन का एविडेंस है ना तुम्हारे पास? यही है सर। लेकर आऊं क्या? नहीं सर। अब तुम ही सच बताओगे ना? हाँ, रमन, बताऊंगा सर।